मूरी पूरी टीम को अंदर ले जाकर उन्हें फीमेल व्हाइट स्पाइक्स के बारे में बताती है। वो कहती है कि फीमेल एलियन नर एलियन से भी ज्यादा खतरनाक होती है और वही जमीन के नीचे अपना घोंसला बनाकर नए एलियंस को जन्म देती है। सारे मेल एलियंस अपनी जान देकर उसकी रक्षा करते हैं। मूरी का प्लान होता है कि एक फीमेल एलियन को जिंदा पकड़कर उसके डीएनए से ऐसा टॉक्सिन बनाया जाए जो सभी व्हाइट स्पाइक्स को मार सके। अभी तक वे सिर्फ मेल एलियंस को मार पा रहे थे, लेकिन जब तक फीमेल जिंदा है नए एलियंस पैदा होते रहेंगे। अगर फीमेल को खत्म कर दिया जाए तो एलियंस की ब्रीडिंग रुक जाएगी और बचे हुए एलियंस को धीरे धीरे मारकर इंसान दुनिया को बचा सकते हैं। इसके बाद पूरी टीम उस जगह जाती है जहां फीमेल एलियन जमीन के अंदर छिप कर रहती है। मूरी डैन को ऊपर रुकने का कहती है और खुद नीचे जाकर फीमेल को पकड़ने की कोशिश करती है। ये एलियन बहुत ताकतवर होती है और अपने मेल एलियंस को बुलाने के लिए जोर जोर से आवाजें निकालती है। कुछ ही देर में वहां सैकड़ों एलियंस आ धमकते हैं। ये देखकर डैन अपनी बेटी को बचाने के लिए नीचे उतर जाता है। बहुत मशक्कत के बाद वे फीमेल एलियन को काबू में कर लेते हैं और हेलीकॉप्टर से उसे बेस की तरफ भेजते हैं, लेकिन रास्ते में कई एलियंस उन पर अटैक कर देते हैं। डैन गाड़ी ड्राइव करता है और मूरी एलियंस पर गोली चलाती है। किसी तरह दोनों एक बीच पर पहुंच जाते हैं जहां आसपास कोई एलियन नहीं होता। वहां मूरी गुस्से में डैन से पूछती है कि वो हेलीकॉप्टर से नीचे क्यों कूदा, मिशन रिस्क में डाल दिया। डैन कहता है कि वो उसकी बेटी है, उसे खतरे में देखकर वो चुप नहीं बैठ सकता। यहाँ मूरी डैन को बताती है कि जब वो 12 साल की थी तब डैन उसे और एमी को छोड़कर चला गया था और कुछ साल बाद उसकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। इसी वजह से मूरी के मन में अपने पिता के लिए बहुत गुस्सा था और वो उसे देखकर खुश नहीं थी। डैन ये सब सुनकर अंदर से टूट जाता है। उसे समझ नहीं आता कि उसने भविष्य में ऐसा क्यों किया होगा। थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर आता है और उन्हें समुद्र के बीच बने एक आर्मी बेस पर ले जाता है, जिसे खास तौर पर ऐसा बनाया गया था कि एलियंस वहां तक पहुंच ही ना पाए। इसी बेस पर फीमेल एलियन को कैद कर रखा जाता है। मूरी उसका ब्लड सैंपल लेकर उसका डीएनए एनालाइज करना शुरू करती है ताकि सही टॉक्सिन तैयार हो सके। कई सैंपल टेस्ट करने के बाद भी उसे परफेक्ट रिजल्ट नहीं मिल रहा होता। कभी 50% तो कभी 60% असर दिखता है। वो लगातार मेहनत करती रहती है लेकिन थक जाती है।